तो जी आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उस अच्छी खबर से जिसकी वजह से अब जितने लोग जर्मनी आना चाहते थे उनमें से बहुत से लोगों के लिए जर्मनी आना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी हाँ, जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा एक्ट पास किया गया है जिस एक्ट के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असल में वो एक्ट है क्या, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना चाहते हैं तो आप उनको किस तरह फुलफिल कर सकते हैं और किस तरह उस एक्ट के मुताबिक आप जर्मनी आने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। Every day feels boring. The same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning. तो चलें जी अब बात करते हैं उस एक्ट के मुताबिक। इस एक्ट के मुताबिक जर्मन गवर्नमेंट ने शांसन कार्टे मुतारिफ कराया है जिसकी इंग्लिश में मीनिंग है अपॉर्चुनिटी कार्ड और बहुत से लोग इसको जर्मनी का ग्रीन कार्ड भी कह रहे हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो लोग भी जॉब सर्च करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए इस कार्ड की वजह से बहुत सारी आसानियां पैदा हो सकती हैं। वो आसानियां हैं क्या? अब जर्मनी में अगर आप जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं तो उसके सिर्फ दो ही तरीके होते थे आज से पहले। पहला तरीका ये होता था कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे या इंडिया या बांग्लादेश में बैठे बैठे आप जॉब सर्च करें और जब आपको जॉब मिल जाए, मतलब ऑफर लेटर मिल जाए, तो आप उस ऑफर लेटर के साथ एम्बेसी जाएं या कॉन्सुलेट जाएं और वहां पर जर्मन वीज़ा अप्लाई करें जो कि वर्क परमिट होता है या वर्क वीज़ा भी कहते हैं, उसको जॉब वीज़ा भी कहा जा सकता है। वो वीज़ा अप्लाई करें और वो वीज़ा जब आपको मिले तो आप वर्क वीज़े पर या जॉब वीज़ा पर जर्मनी आ जाएं। दूसरा तरीका ये होता था कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे जॉब सर्च करके, जॉब ग्रैब करके वर्क वीज़ा पर जर्मनी ना आएं बल्कि जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करें कि जी मैं जर्मनी जाकर जॉब सर्च करूंगा। तो आपको एक जॉब सर्च वीज़ा मिलता था पाकिस्तान में और उस जॉब सर्च वीज़े पर आप जर्मनी आते थे। अब उस जॉब सर्च वीज़े में लिमिटेशंस क्या होती थी कि वो जॉब सर्च वीज़ा आपको मिलता था सिर्फ 6 महीने का और उन 6 महीने में जब आप जर्मनी आते थे तो उन 6 महीने में आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते थे। मतलब वो जो 6 महीने आप आकर जर्मनी में गुजारेंगे उनमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी अपनी जेब से होंगे और कोई गारंटी भी नहीं होगी कि उन 6 महीने में आपको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। लेट्स से अगर उन 6 महीने में आपको जॉब नहीं मिलती तो वो जो 6 महीने आपने जर्मनी में गुजारे हैं उनमें आपका जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है जर्मनी के अंदर रहकर और जर्मनी आने में जो आपका इतना एक्सपेंसेस हुआ है वो तकरीबन आप लगा लें मेरे हिसाब से 15 से 20 लाख रुपए बन जाते होंगे। तो वो आपके सारे जाया जाते थे। वो किस वजह से? वो इस वजह से कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी जर्मनी में उस जॉब सर्च वीज़े पर करना अलाउ नहीं होती थी। अब ये जो शांसन कार्टे आया है इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है और उस 1 साल के अंदर आप जब जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे होते हो, यानी कि आप जर्मनी में मौजूद होकर जॉब सर्च कर रहे होते हो, तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। यहाँ पर रहना, यहाँ का रेंट, खाना पीना और रोजमर्रा की जो भी जिंदगी के जो भी लवाजमात होते हैं वो सब आपको टेक केयर करने पड़ते हैं। तो वो टेक केयर करने के लिए आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो व्हाइल यू आर ऑन द जॉब हंट और जॉब सर्च। तो वो आपको अलाउड है। फर्क ये है कि पहले आपको 6 महीने का वीजा मिलता था और उस पर आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड नहीं होता था, लेकिन अब आपको 1 साल का वीजा मिल रहा है और उसके ऊपर आपको जॉब मतलब पार्ट टाइम वर्क भी आप कर सकते हैं, वो आपको अलाउड है और वो करके आप अपने एक्सपेंडिचर जो भी हैं वो आप निकाल सकते हैं जर्मनी में रहते हुए। And when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams. I wanna do big things. अब हम बात करते हैं कि इस लॉ को मुतारिफ कराने की वजह क्या है, क्यों मुतारिफ कराया गया है। असल में जर्मनी में जो है वो शॉर्टेज ऑफ लेबर है, मतलब स्किल्ड वर्कर की यहाँ पर शॉर्टेज है और वो इस वजह से यहाँ पर यंग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है और उसके मुकाबले में जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जर्मनी को स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी वजह से ये कानून मुतारिफ कराया गया है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जर्मनी में 4 लाख से ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स मौजूद
मौजूद हैं और उनको फिल करने के लिए जो लेबर है, जो स्किल्ड वर्कर है, उसकी शॉर्टेज है। तो जी ये तो हो गई वजह कि जर्मन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को क्यों मुतारिफ करवाया है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस एक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह फुलफिल कर सकते हैं। तो जी इस एक्ट के मुताबिक जर्मन गवर्नमेंट ने सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा पॉइंट बेस्ड सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स 14 होते हैं और मिनिमम 6 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी एलिजिबल टू गेट दिस शॉन्सन कार्टे फ्रॉम जर्मनी। अब ये पॉइंट्स आपको किस तरह मिलते हैं, ये मेनली डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। वो 4 फैक्टर्स हैं आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस। तो ये तो हो गए वो 4 मेन फैक्टर्स जिनके मुताबिक आपको पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन किस फैक्टर पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे उसका ब्रेकडाउन भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहली आ जाती है आपकी डिग्री। अगर आपने यूनिवर्सिटी से डिग्री की हुई है या कोई डिप्लोमा किया है पाकिस्तान से, तो उसके आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स। उसके बाद आ जाती है आपकी लैंग्वेज स्किल्स। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स B2 लेवल या उससे हायर हैं तो उसके आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और अगर उससे कम है, यानी जर्मन B2 लेवल से आपकी लैंग्वेज स्किल्स कम है, तो उसके आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और क्योंकि ये जर्मनी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जर्मन है, तो यहाँ पर इंग्लिश की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK और USA टाइप कंट्रीज में होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश यहाँ पर परफेक्ट है तो उसके सिर्फ आपको मिलेगा 1 ही पॉइंट। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी हिलजुल है तो समझें आपका वो 1 पॉइंट भी गया। उसके बाद बारी आ जाती है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। तो अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 5 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है तो आपको मिलेंगे सिर्फ 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर्सनली मुझे थोड़ा सा और लगता है कि कहाँ 5 साल कहाँ 2 साल, तो आप 5 साल वाले को आप 3 पॉइंट्स दे रहे हैं और जिसके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है उसका सिर्फ आप 1 पॉइंट डिडक्ट कर रहे हैं। बात बारी आ जाती है आपके जर्मनी में स्टे की। मतलब अगर लास्ट 5 इयर्स में आपने जर्मनी में मोर देन 6 मंथ्स अगर स्टे किया है तो उस पर भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद बारी आ जाती है आपके स्पाउस की, यानी अगर आपका स्पाउस भी इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल है और वो भी इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। और उसके बाद जो मेन फैक्टर आ जाता है वो है आपकी एज। मतलब अगर आपकी एज 35 इयर्स से कम है तो उसके आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। और अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है लेकिन 40 इयर्स के अंडर है तो उसका आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो जी ये तो था इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के पॉइंट्स का, और कितने पॉइंट्स किन फैक्टर्स पर कितना डिपेंड करते हैं उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी कार्ड में कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़बरदस्त नहीं है या थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही हैं। तो पहला पॉजिटिव तो ये है कि पहले आपको जो जॉब सर्च वीज़ा मिलता था वो 6 महीने का मिलता था, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी कार्ड की वजह से आपको जो वीज़ा मिलेगा जॉब सर्च करने के लिए वो आपको मिलेगा पूरा 1 साल के लिए। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव ये है कि पहले जो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिलता था उस पर आपको पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं होती थी। मतलब आप जर्मनी में रहते हुए अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी कार्ड की वजह से आपको इस वीज़े पर पार्ट टाइम जॉब भी अलाउड होगी। मतलब आप जर्मनी में रहते हुए कोई भी मिनी जॉब या पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है वो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम का एडवांटेज। मतलब अगर आप किसी चीज़ में शॉर्ट पड़ रहे हैं और उसके पॉइंट्स आपको नहीं मिल सकते, लेट्स से अगर आप 40 ईयर्स के अंडर हैं लेकिन 35 से अबव हैं, तो आपको वहां पर 2 पॉइंट्स के बजाय 1 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन वो आप पॉइंट्स कहीं और कंपनसेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स ज़्यादा हो या आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो अगर आप एक जगह से आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप दूसरी जगह से या किसी दूसरे फील्ड के अंदर या किसी दूसरे क्राइटेरिया में आप उन पॉइंट्स को ज़्यादा लेकर मिनिमम पॉइंट्स जो कि 6 हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी शॉर्ट कमिंग्स पर। अब शॉर्ट कमिंग्स इसकी मुझे क्या लगती हैं, वो ये लगती हैं कि पहले जो जॉब सर्च वीज़ा आपको 6 महीने का मिलता था, तो वो 6 महीने का जॉब सर्च वीज़ा लेने के लिए आपको अपने अकाउंट में स्टेटमेंट भी शो करना पड़ता था। स्टेटमेंट मतलब आपको इतना अमाउंट अपने अकाउंट में शो करना पड़ता था कि अथॉरिटीज़ को जो आपको वीज़ा इशू करने वाली हैं, जिनके ऊपर ये डिसीजन जो है ये डिपेंड करता है,
उनको आप कन्विंस कर सकें कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं 6 महीने जो जर्मनी में रहूंगा मैं अपने एक्सपेंसेस इन पैसों से बेयर कर सकता हूं। तो अब ये जो शॉन्सन कार्टे के जरिए आपको 1 साल का वीजा मिलेगा, तो अब आपको 1 साल के एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में शो करने होंगे। उसके बाद आपको जो पार्ट टाइम जॉब अलाउड है वो फुल टाइम अलाउड नहीं है, इसी वजह से इसको पार्ट टाइम कहा जाता है। मतलब फुल टाइम जर्मनी में आप 40 आवर्स अ वीक नॉर्मली काम करते हैं मोस्टली आई वुड से। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के जरिए आपको जो वीजा मिलेगा इस पर आप वीक में सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी इसकी शॉर्ट कमिंग ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड्स इशू होंगे वो लिमिटेड होंगे। मतलब ईच ईयर जर्मन गवर्नमेंट विल डिसाइड कि कितने अपॉर्चुनिटी कार्ड इशू करने हैं और अपॉर्चुनिटी कार्ड्स के जरिए कितने लोगों को अपने मुल्क में लाना है। उसके बाद चौथी जो शॉर्ट कमिंग पर्सनली मुझे लगती है वो ये है कि जब आप जॉब सर्च वीजा पर जर्मनी आते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या अगर आप जॉब वीजे पर भी जर्मनी आते हैं तो उसके लिए भी आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है इस पर अगर आप आना चाहते हैं तो इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने B2 या उससे हायर लेवल किया है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपने B2 लेवल से कम लेवल किया हुआ है तो उसमें आपके पॉइंट्स की डिडक्शन होगी। लेकिन उन पॉइंट्स को आप दूसरे एरियाज में कंपनसेट कर सकते हैं, जैसा कि आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा हो या आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो या आप जर्मनी में लास्ट 5 ईयर्स में 6 मंथ से ज्यादा रहे हों, तो वहां पर आप इन पॉइंट्स को कंपनसेट कर सकते हैं बिल फर्ज जो पॉइंट्स आपके लैंग्वेज की वजह से डिडक्ट होंगे। उसके बाद पांचवी जो शॉर्ट कमिंग मुझे लगती है वो ये है कि यह लॉ अभी सिर्फ पास हुआ है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी कुछ टाइम बाकी है। मतलब एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2023 ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इधर बाय द स्टार्ट ऑफ 2024 ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं जर्मनी में बड़े सालों से रह रहा हूँ, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को मैं जानता हूँ, ये बड़े सुस्त लोग हैं। मे बी पॉसिबल कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट होते होते और भी ज्यादा टाइम लग जाए। लेकिन इसमें घबराने की इतनी बात है नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लेबर की और स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और इसी वजह से ये लेबर फ्रेंडली या इमिग्रेंट्स फ्रेंडली लॉज यहाँ पर बना रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इनके मुल्क की तरफ अट्रैक्ट हों और यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी गुजारें और यहाँ पर आकर अपनी मतलब एम्प्लॉयमेंट्स लें और इनकी शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है वो ख़त्म हो। तो इवन दो कि अगर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं भी होता तो अगर आप अपनी जॉब सर्च को कंटिन्यू रखते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा जॉब्स ओपनिंग्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू वुड बी एबल टू गेट अ जॉब वेरी इजीली। तो चलें जी, उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz. Middle of the ocean, swimming till I find it. I see an island out ahead, filled with things that I've wanted since I was a kid. Swim to it with every muscle I've got, sucking down water in my lungs till I cough. But I won't give up, I'll never stop till I wash up on the sand or my heart finally stops. I will be the best, headed out for change, I just started on my quest. Yeah, the world will know my name, I'm excited, I'm obsessed. No one in my way but myself and a test. Yeah, I will be the best, yeah, I will be the best. Life is just a game, I'll be playing till I rest. I'll be there to claim my own spot among the best. Deep within my mind, I'll put all my fear to rest. Cause I will be the best, yeah, I will be the best. I can, I gotta study, I'll cram, I gotta make up a plan to give me some kind of chance. I gotta enter a new mode or else I'll get KO'd. My life's at a crossroad, I'm ready to reload.